नमस्कार बच्चों। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव ए, एन और दी को ही आर्टिकल कहा जाता है। इन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में ये नाउन की ओर पॉइंट आउट करते हुए उसको क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। अभी देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अभी देखते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ लगते हैं और क्या क्या होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। इनको लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारी नाउन है वो अनस्पेसिफिक होनी चाहिए और जनरल होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी यहाँ पर शर्त ये है कि ये एक वचन होना चाहिए। आप प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल अनस्पेसिफिक नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अभी कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। कॉन्सोनेंट साउंड, मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए, तभी वो ए के साथ लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत तो वोवल के साथ होती है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आती है। जैसे ओ एन ई वन, शुरुआत ओ के साथ हो रही है लेकिन साउंड वो की आ रही है। यूनिफॉर्म, इस नाउन की शुरुआत यू से हो रही है जो कि एक वोवल है, लेकिन जो इसकी साउंड है वो यू के साथ आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लगेगा। एन कहाँ लगेगा? वोवल साउंड के साथ। यहाँ पर भी साउंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने साउंड की ओर ध्यान देना है, ना कि वोवल की ओर। 99% केसेस में जब वोवल लगता है तो साउंड वोवल की ही आती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर शुरुआत तो कॉन्सोनेंट के साथ होगी लेकिन साउंड वोवल की आएगी। जैसे ऑनेस्ट, शुरुआत एच के साथ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड ओ की आ रही है। एमएलए, शुरुआत एम के साथ हो रही है लेकिन साउंड ए की आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। अभी दूसरी हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगते हैं। दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का बिल्कुल उल्टा है। स्पेसिफिक, स्पेशल और यूनिक नाउन होनी चाहिए, ऐसी नाउन जो कि अपने आप में एक विशेष पहचान रखती हूँ, उनसे पहले दी आर्टिकल लगेगा। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्पेसिफिक नाउन के साथ लग सकता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण जो हमारे आर्टिकल को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। पहला है देयर इज़ एन एलिफेंट। एलिफेंट एक जनरल वर्ड है और यहाँ पर वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन आर्टिकल लगा है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। अभी देखिए एक हाउस है जो कि ब्यूटीफुल हाउस के ग्रुप में आता है, तो यहाँ पर एक घर को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने ए आर्टिकल लगाया है। अभी कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और जनरल वर्ड है फ्लावर, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। हाउ मैनी होटल्स आर देयर इन डलहौजी, डलहौजी में कितने होटल हैं, तो यहाँ पर भी जनरल प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल होटल से पहले नहीं लगा है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो डेफिनेट आर्टिकल के देख लेते हैं। देयर इज़ एन एलिफेंट, द एलिफेंट इज़ इन दी जू। अब देखिए पहले एलिफेंट एक जनरल वर्ड था, लेकिन जैसे ही एलिफेंट का दोबारा हमने जिक्र किया तो ये एक रिपीटेड वर्ड हो गया, रिपीटेड नाउन होगी, और रिपीटेड नाउन के साथ हम लोग दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं।
दी गंगा इज़ होली रिवर, गंगा एक स्पेसिफिक रिवर का नाम है, तो इसलिए स्पेसिफिक नाउन से पहले दी आर्टिकल लगेगा। डू यू वांट टू टेक दी ट्रेन और दी बस, यहाँ पर देखिए ट्रेन से पहले और बस से पहले हमने दी आर्टिकल लगाया है, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों संज्ञाओं को भली प्रकार जानते हैं। अभी कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, पार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सिटी, तो यहाँ पर पार्क्स जो एक जनरल वर्ड है और जनरल वर्ड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ को आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखने से समझ में नहीं आती, इसलिए आपने एक बार इस वीडियो को फिर देखना है और समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।